यदि आज 90% यदि मान लो कुंडलियों में पितृदोष आ रहा है, यदि हमारे एक छोटे से प्रयास से यदि वो पितृदोष यदि दूर हट जावे महाराज, तो क्या नहीं हो सकता। संभवतः सब कुछ हो सकता है। पितृदोष जब आता है ना, तो सब कुछ धीरे धीरे कर करके विपरीत गति को जाता है, विपरीत मार्ग को जाएगा। वंश वृद्धि में विघ्न आता है, घर में विघ्न होते हैं। और पितृदोष का जानने का सबसे बड़ा प्रमाण भी ये बता दूं आपको, यदि कुंडली नहीं है, बुजुर्ग लोगों के पास में डेट ऑफ बर्थ नहीं है, समय अच्छे से नहीं पता है, यदि आपको जानना है तो आप अपने घर में बैठे बैठे अनुभव कर लेना कि आपके घर में पितृदोष है। वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे कि घर में रोज सायं काल के समय, प्रातः काल के समय में कुछ ना कुछ बात को लेकर के झगड़ा होना, छोटी बातों पर आकर के चिड़चिड़ापन हो जाना, बच्चों में चिड़चिड़ापन रहना, और तो और जब हम गौग्रास देते हैं ना गौ माता को, और भी एक विचार करना, जो हम दीपक लगाते हैं ना भगवान के समक्ष, जो दीपक प्रज्वलित करते हैं, क्योंकि देखो आज पितृपक्ष प्रारंभ है तो थोड़ी इस विषय में चर्चा हमें करनी होगी। संभवतः बहुत बड़ा विषय है, परंतु कम शब्दों में। पितृदोष को जानना हो तो हम जो भगवान को दीपक लगाते हैं ना, वो महीना में 2, 4, 5, 10 बार आपके यहाँ ठंडा भी हो जाएगा। वायु नहीं चलेगी परंतु फिर भी ठंडा हो जाएगा। छोटी बातों पर घर में विघ्न होना, कोई विषय नहीं, कोई चर्चा नहीं, फिर भी विघ्न उत्पन्न होना, बच्चों में चिड़चिड़ापन रहना, हर कार्य में असफलता प्राप्त करना। आज खेती किसानी कह लें, चाहे बिजनेस कह लें, जो भी विषय जिस क्षेत्र में आप हैं उसमें आप जी जान से प्रयत्न करोगे, मेहनत करोगे, लेकिन आपको असफलता प्राप्त हो रही है, तो आप जान लेना महाराज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पितृदोष की प्रक्रिया हमारे घर में विद्यमान है, और उसे दूर करने का भी एक प्रयास है। यदि थोड़ा अनुभव ऐसा हो जाए तो अभी देखो आज से पितृपक्ष प्रारंभ है, थोड़ी सी कुसा लगना है, थोड़ा सा दूध लगना है, थोड़ा सा तिल लगेगी, थोड़ी सी जौ लगेगी। कुसा लेकर के पितरों को दक्षिण मुख होकर के आंगन में बाहर चौक पूर लो, और चौक पूर करके जल रखें पात्र में। नहीं मंत्र पता हो तो हमारे समस्त पितरों को दिया हुआ यह मेरा जल स्वीकार हो गए। जब आप जल तर्पण दोगे ना, तो आपके पूर्वज जो भी जितने भी 100 वर्ष 150 वर्ष पूर्व जो पितर आपसे आस रखते हैं कि हमारी पीढ़ी में ये पुत्रों का होता है ना, ये आया है, ये आकर के हमें जल देगा। शायद हो सकता है कि पुत्र ने तो नहीं दे पाया, परंतु शायद हो सकता है कि हमें पुत्र यह जल अर्पण कर दे। चलो पुत्र ने भी यदि नहीं दिया है तो शायद हो सकता है कि परपोता जो होता है ना, वो हमें जल प्रदान कर दे। जब वो भी नहीं करता है हमारा, तो फिर आगे चल करके 2, 4, 5 पीढ़ी के बाद में फिर ये दिक्कतें आने लगती है। पितर आशा करते हैं, हम जिससे आस रखें, जिस पे विश्वास रखें कि हमें ये चीज आप हमें दे दोगे, और आप हमें ना दो तो महाराज होता है ना, कष्ट तो होते ही है कि देखो इतना सामर्थ्यवान बना करके गए, हमारा है ही क्या। एक विचार करें, हम यहाँ आए भी हैं, जो हमारे पास में प्राप्त भी है, सब उनकी ही देन है, सब उनका ही है। आज ये हाथ पैर भी सुरक्षित हैं, इतना बड़ा हमारा देह भी है, तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज, हमारे पिता की अपार कृपा हमारे ऊपर रही होगी, उनका लालन पालन ऐसा रहा होगा, या इतना सब कुछ छोड़ गए हैं, उसके बाद भी हम यदि पितरों को याद ना करें, पितरों को तर्पण ना दें, पितरों को हम धूप ना रखें महाराज, तो स्वाभाविक सी बात है, मन में कष्ट तो होता है कि मेरे पुत्रों को मैंने इतना धन वैभव सौंप करके चलाया, परंतु आज वह क्षणिक मात्र धन भी पुण्य के कार्य में खर्च नहीं कर रहे हैं। चलो धन तो दूर, मुझे एक अंजलि तर्पण भी नहीं दे रहे हैं। तर्पण से महाराज आप विचार करना, यदि आप पितृपक्ष के पूरे 15 दिन यदि पितृपक्ष में यदि आप तर्पण करते हो ना, हमारे गुरुजी बताया करते थे, हमारे तो पिताजी थे उस टाइम पे, लेकिन हमारे गुरुजी तर्पण करवाते थे पितृपक्ष में। हो सकता है कि आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी का कोई कर्म नहीं हो पाया है, तो आपके पिताजी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस काम को करो। आज तो चलो ठीक है, पितरों का तर्पण करने का फर्ज बनता ही है,
परंतु फिर भी यदि मान लो कोई रह गए हैं जो आपसे आस रखते हैं तो आप अवश्य करें। वो आपको पितामह आपको धन धान से परिपक्व रखते हैं, जीवन भर आपको सुख समृद्धि प्रदान कर देते हैं, मात्र आपके तर्पण से और छोटे से होम से। आप क्यों पितरों के तर्पण से वंचित रहते हो? मात्र इतना ही है, मात्र 10 मिनट का समय प्रातः काल का निकालना है, आंगन में जाकर के बैठ जाना है, दक्षिण मुख होकर के बैठ जाना है और पितरों को तर्पण दें। तर्पण अंजलियों से देवें, अंगूठे की तरफ से जल छोड़ें, तर्पण करें। आत्मिक इतना सुख, इतना आनंद प्राप्त होगा, आपको इतना सुख प्राप्त होगा कि आप स्वयं अनुभव कर लेना आपको कितना आनंद प्राप्त होगा। हम अपनी वाणी से वर्णन नहीं कर सकते। और यदि ये भी ना कर सको तो पितृपक्ष में जहां पर आप जल का पात्र भर करके रखते हो, घड़ा जिसको कहते हैं, उस घड़े के पास में घी का दीपक प्रतिदिन लगाएं, 15 दिन तक आप निरंतर लगाएं। पितृदोष जो है वह पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, पितृ प्रसन्न होते हैं और जो आपके पूर्वज जो पितृलोक में रहते हैं वह उनको स्वीकार कर लेते हैं। यदि हम पितृ क्रिया नहीं करते तो हमारे पितृ भी, हमारे जो और भी पितृ जो गए हैं ना, वो उन्हें स्वीकार नहीं करते तो वह भटकते रहते हैं और आशा करते हैं कि आज हो सकता है कि मेरा पुत्र ये मुझे दान करेगा, ये मुझे प्रदान करेगा, परंतु नहीं करते तो दुखी होते हैं और दुखी होते हैं तो फिर हम भी स्वयं परिवार में दुखी धीरे धीरे रहने लगते हैं। इसलिए पितृभक्ति भी बहुत जरूरी है। तो यहां सनत कुमार जी ने कहा एक दीपक तो लगाना ही, पितृपक्ष में अवश्य लगाएं, नहीं भी है तो भी लगाएं। घी का दीपक आप घड़े के पास में रख दें, सायंकाल के समय प्रणाम कर लें समस्त पितरों का। तो पितृदोष यदि होगा तो संभवतः पूर्ण रूप से वह नष्ट हो जाएगा। और